नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। घाटी और जम्मू से आतंक के खात्मे की सबसे बड़ी तैयारी शुरू हो गई है। पीर पंजाल रेंज के 250 किलोमीटर के इलाके में छुपे आतंकियों का वही अंजाम होगा जो साल 2003 में चलाए गए ऑपरेशन सर्प विनाश में हुआ था। जम्मू के आसपास कम से कम 10 और पूरी पीर पंजाल रेंज में पाकिस्तान से भेजे गए 24 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। सेना के हजारों जवान, 40 स्पेशल ट्रेन डॉग्स, ड्रोन और हेलीकॉप्टर से भारतीय सेना पीर पंजाल के घने जंगलों में घात लगाकर हमला करने की मंशा से छुपे बैठे आतंकियों की तलाश कर रही है। इसीलिए अब देखिए ऑपरेशन पीर पंजाल, पाक आतंक का संहार। भारतीय सेना की तरफ से आतंक के खिलाफ महा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके के घने जंगल है और यहाँ पर लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ भारतीय सेना के जवान जो हैं इन्हीं घने जंगलों में कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। ये वही इलाका है जहां पे आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई थी और तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पे गोलियों के निशान जो है वो साफ तौर पे दिख रहे हैं। आप के घने जंगल आप देखिए, इन्हीं घने जंगलों के बीच जो है ये बताया जा रहा है कि आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों का कांटेक्ट हुआ। देखिए कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है वो यहाँ पर पूरे इलाके में सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन के साथ साथ पूरे इलाके को यहाँ पर सैनिटाइज भी कर रहे हैं। केरन सेक्टर, कुपवाड़ा, जम्मू कश्मीर। मुठभेड़ में 2 आतंकी थे। आतंकियों की तलाश जारी। जद्दन पाटा गांव, कास्तीगढ़, डोडा। स्कूल में बने कैंप पर गोलीबारी, 2 जवान घायल। आतंकियों की तलाश जारी। आप तस्वीरों में गोलियों के निशान जो है वो यहाँ पे स्कूल की दीवारों पे साफ तौर पे देख सकते हैं, लेकिन भारतीय सेना की तरफ से भी लगातार आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। बेस ऑफ फॉरेस्ट बेल्ट, कला भाटा, डोडा। घने जंगलों में छिपे पाकिस्तान से आए 10 दहशतगर्द, आतंकियों की तलाश जारी। इस जंगल एरिया में सर्च ऑपरेशन हमारा चल रहा था। सारी सिक्योरिटी फोर्सेस जितनी भी हैं यहाँ पे डोडा में, तो सभी सिक्योरिटी फोर्सेस का मिला के एक कोऑर्डिनेशन के साथ ऑपरेशन यहाँ पे चल रहा है। जम्मू कश्मीर की पीर पंजाल घाटी आतंकवादियों का नया ठिकाना बन गई है। पीर पंजाल रेंज के कठुआ और डोडा पिछले 5 महीनों से आतंकवाद का एपिसेंटर बने हुए हैं। जम्मू रीजन के कठुआ और डोडा जिले को 2005 में आतंकवाद मुक्त क्षेत्र घोषित कर दिया गया था, लेकिन अब कठुआ और डोडा तक पीर पंजाल रेंज के करीब 250 किलोमीटर में फैले जंगलों में करीब 24 आतंकियों के होने का इस सुराग मिले हैं। जम्मू रीजन में पिछले 84 दिन में 10 बड़े आतंकी हमलों में 12 जवानों की शहादत के बाद सेना ने अब सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। सवाल यह है कि आतंकी यहां तक पहुंच कैसे रहे हैं? इनकी मदद कौन कर रहा है? ये आतंकी बड़ी आतंकी घटनाओं को अंजाम कैसे दे पा रहे हैं और सुरक्षा बलों को इन्हें पकड़ने और ढेर करने में इतना वक्त क्यों लग रहा है, सब आपको बताएंगे। लेकिन पहले जम्मू में आतंकवाद की स्थिति देख लीजिए।
ये कास्तीगढ़ का इलाका है जहां पर आज आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई थी। घने जंगलों में लगातार सुरक्षा बल आतंकियों के खिलाफ महा ऑपरेशन चला रही है। आतंकी घटनाओं की रिपोर्टिंग और निगरानी करने वाली संस्था साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल के मुताबिक जम्मू कश्मीर में इस साल 15 जुलाई तक 27 बड़ी आतंकी घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें 17 नागरिकों की मौत हुई है। सुरक्षा बलों के 9 जवान शहीद हुए हैं और 30 आतंकी मारे गए हैं। साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल पर 15 जुलाई तक की आतंकी घटनाओं के आंकड़े हैं, लेकिन अब यह आंकड़ा बढ़ गया है। 15 जुलाई को देर शाम सेना और पुलिस को इलाके में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। इसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन आतंकियों ने घने जंगल का फायदा उठाया और जवानों पर फायरिंग करके भाग निकले। इस मुठभेड़ में सेना के एक कैप्टन समेत 4 जवान और एक पुलिसकर्मी शहीद हो गए। इसके बाद से इस पूरे इलाके में आतंकियों की तलाश जारी है। इसके बाद राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस ने पीर पंजाल रेंज के घने जंगलों में सघन तलाशी अभियान चलाया हुआ है। जम्मू डिवीजन के डोडा में 34 दिन में यह आतंकवादियों के साथ ये 5वां एनकाउंटर है। पिछले 78 दिन में आतंकी 11 हमले कर चुके हैं और इन 2.5 महीनों में 13 भारतीय सैनिक शहीद हो गए, जबकि सिर्फ 3 आतंकी मारे गए हैं। अब देखिए कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है वो यहाँ पर पूरे इलाके में सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन के साथ साथ पूरे इलाके को यहाँ पर सैनिटाइज भी कर रहे हैं और साथ में पूरे इलाके में यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। इस तरीके का ये इलाका है, घने जंगल का ये इलाका है और यहाँ पे आप देखिए कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। यहाँ आप देखिए बिल्कुल डेंस फॉरेस्ट है और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है पूरे इलाके में यहाँ पर फैले हुए हैं ताकि आतंकी इस इलाके से किसी भी तरीके से भाग ना सके। इसलिए सवाल ये उठ रहा है कि करीब 20 सालों तक शांत रहे जम्मू रीजन में आखिर ऐसा क्या हो गया है। आतंकी यहाँ घात लगाकर हमला कर रहे हैं और उसके बाद जंगल में गुम हो जाते हैं। डोडा में 15 जुलाई को हुए आतंकी हमले से पहले 11 जून, 12 जून, 26 जून और 9 जुलाई को भी हमले हो चुके हैं। 11 जून को डोडा के चत्तरगाला चेक पॉइंट पर हमले में 1 एसपीओ और 5 सैनिक घायल हुए थे। 12 जून को डोडा के गंडोह में सर्च टीम पर हुए हमले में 1 पुलिसकर्मी घायल हुआ था। 26 जून को डोडा के ही गंडोह में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया था। इसी तरह 9 जुलाई को डोडा के गड़ी भगवा इलाके में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। सिर्फ डोडा में ही नहीं, कठुआ में भी आतंकी सक्रिय हैं। 8 जुलाई को कठुआ में एक सैन्य काफिले पर हमले में सेना के 5 जवान शहीद हुए थे और साथ ही 5 घायल हो गए। इससे पहले कठुआ में 11 जून को कठुआ के हीरानगर के सैदा सोहल गांव में 2 आतंकी मारे गए थे। आतंकियों के हमले में एक सीआरपीएफ कांस्टेबल शहीद हो गए थे। बीते 2.5 महीने में पुंछ, राजौरी, रियासी और उधमपुर में भी बड़ा आतंकी मूवमेंट हुआ है। 9 जून को रियासी में तीर्थयात्रियों को ले जा रही बस पर आतंकवादियों के हमले में 9 लोग मारे गए और 33 घायल हो गए। अब सवाल यह है कि आतंकियों को अचानक इतना बैकअप कहां से मिल रहा है। ये डोडा, कठुआ, पुंछ, राजौरी, रियासी और उधमपुर में आतंकी खतरा अचानक इतना कैसे बढ़ गया है। इस साल जम्मू कश्मीर में हुई आतंकी घटनाओं में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पाकिस्तान से आए आतंकी 1 मिनट में 700 से ज्यादा राउंड फायर करने वाली वो राइफल इस्तेमाल कर रहे हैं जो अमेरिका के कमांडो इस्तेमाल करते हैं। सवाल यह है कि आतंकियों के पास ऐसे आधुनिक हथियार कहां से पहुंच रहे हैं। कठुआ और डोडा में हुई हालिया आतंकी घटनाओं में आतंकियों ने अमेरिका की बनी राइफलों का इस्तेमाल किया। जम्मू कश्मीर में आतंकी अमेरिका में बनी M4 कार्बाइन राइफल का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे 1 मिनट में 700 से ज्यादा राउंड फायरिंग होती है।
2021 तक अमेरिकी सेना अफगानिस्तान में इन राइफलों का इस्तेमाल कर रही थी। साफ है कि अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना जो हथियार छोड़ गई, वो अब पाकिस्तान के उन आतंकियों के पास तक पहुंच चुके हैं जो पीओके के पास लॉन्च पैड बनाकर भारत में घुसपैठ का इंतजार कर रहे हैं। अब देखिए कि पीओके में आतंकियों के कितने लॉन्च पैड हैं। पीओके में आतंकियों के कम से कम 10 सक्रिय कैंप हैं। निकेल कैंप, जंद्रुंत कैंप, हुईरेता कैंप, कोटली कैंप, संसानी कैंप, बोई कैंप, समन कैंप, कोटकोटेरा कैंप, तेजन कैंप और दुधनियाल कैंप। आतंकी अमेरिकी सेना की राइफलों के साथ चीन के उन राइफलों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं जो चीन खास तौर पर पाकिस्तान की सेना को सप्लाई करता है। एक रिपोर्ट ये भी बताती है कि जम्मू कश्मीर का माहौल खराब करने के लिए पाकिस्तान अपने पूर्व सैनिकों को आतंकी बनाकर भारत में घुसपैठ करवा रहा है। पाकिस्तानी सेना के पूर्व सैनिक अमेरिका और चीन के अत्याधुनिक हथियारों के साथ पीर पंजाल रेंज के आसपास आतंक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि घने जंगलों वाले इस दुर्गम इलाके में छुपना और सर्च ऑपरेशन से बचे रहना आसान है। इस समय हम आपको वो चुनौतियां दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस ऑपरेशन में ऐसा क्या है, क्योंकि वक्त क्यों ऐसा लग रहा है। आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके के यहाँ पर रास्ते हैं, बेहद उबड़ खाबड़ रास्ते हैं। पूरी तरीके से यहाँ पर ये पहाड़ी इलाका है और घने जंगल का इलाका है। दरअसल हमारे सुरक्षा बलों से बचने के लिए आतंकी जो है इन्हीं घने जंगल का सहारा लेते हैं। तस्वीरों में आप ऊंची ऊंची चट्टानें देख रहे हैं और इन्हीं ऊंची चट्टानों के बीच आपको एक केव भी दिखेगी। ये नेचुरल केव्स हैं। इन्हीं नेचुरल केव्स का सहारा जो है आतंकी अपने हाइडआउट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। समुद्र तल से 3000 मीटर ऊंचाई पर घने जंगलों के बीच पीर पंजाल की दुर्गम पहाड़ियों का इस्तेमाल आतंकी छुपने के लिए कर रहे हैं। अब समझिए कि ये कितना मुश्किल टेरेन है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने अपने अब पैटर्न में बदलाव किया है और पीर पंजाल की जो पहाड़ियां हैं अब उसके आतंक का एक नया गढ़ बनती जा रही हैं। आइए आपको गूगल अर्थ के जरिए समझाते हैं कि आखिर वो पीर पंजाल का इलाका कैसा है। ये वो पूरी पहाड़ियां हैं जहां पर आतंकवादी छुपे हुए हैं और उनको पकड़ पाना सेना के लिए एक बड़ा टारगेट बना हुआ है। दरअसल ये वो पूरा इलाका है, ये देखिए, ये पूरा वो इलाका है पहाड़ी से ढका हुआ जहां पर इस वक्त सबसे ज़्यादा एनकाउंटर्स को लेकर बहुत ज़्यादा सख्ती सेना की तरफ से बढ़ती जा रही है। पीर पंजाल की रेंज कठुआ और डोडा पिछले 5 महीनों से यहाँ पर आतंकवाद का एपिसेंटर बना हुआ है। अभी तक आप देखते थे कि जो मैदानी इलाके थे वहाँ पर आतंकवादियों की गतिविधियाँ नज़र आती थी, जिसमें पुलवामा, श्रीनगर, कुलगाम, अनंतनाग के ये इलाके आप देख रहे हैं। लेकिन अब इन आतंकवादियों का जो नया ठिकाना है वो ये पीर पंजाल की पहाड़ियाँ बन गई हैं, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं और इनके साथ में ही इस साइड अगर आप इधर देखेंगे तो ये पूरा घना जंगल है। इस घने जंगल में इन आतंकवादियों को छुपने में बहुत आसानी होती है और इसी वजह से इन्होंने कठुआ और डोडा को अब अपना नया टारगेट आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए बनाया हुआ है। ऐसा नहीं है कि इस इलाके से आतंकियों का सफाया नहीं किया जा सकता। भारतीय सेना 20 साल पहले यहां से आतंकियों की सफाई कर चुकी है। सेना के इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सर्प विनाश। अब जम्मू में आतंकवाद के खात्मे के लिए 20 साल बाद ऑपरेशन सर्प विनाश 2.0 की जरूरत है। 2000 के दशक में पीर पंजाल के दक्षिण का इलाका आतंकियों का पनाहगाह बन गया था। इस इलाके को आतंकवादियों से मुक्त कराने के लिए 1 मई 2003 से ऑपरेशन सर्प विनाश शुरू हुआ था। सेना की 16वीं कोर को ऑपरेशन सर्प विनाश का काम सौंपा गया था। ऑपरेशन के दौरान 65 आतंकवादियों को मार गिराया गया और 3 को गिरफ्तार किया गया। आतंकियों के 119 ठिकानों का भंडाफोड़ किया गया और 79 प्रमुख हथियार और बड़ी मात्रा में युद्ध संबंधी सामान बरामद किए गए। ऑपरेशन के दौरान 5 सैन्य कर्मियों ने सर्वोच्च बलिदान दिया और 5 घायल हो गए।
ये डोडा का काश्तीगढ़ का इलाका है, जहां इस इलाके के घने जंगल आप देखिए, इन्हीं घने जंगलों के बीच जो है ये बताया जा रहा है कि आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों का कांटेक्ट हुआ। अभी जम्मू कश्मीर पुलिस, उसके साथ साथ भारतीय सेना के जो जवान हैं वो पूरे इलाके में कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलाए हुए हैं ताकि जल्द से जल्द उन आतंकियों का खात्मा किया जा सके। जम्मू क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधियों में इजाफे के बाद अब ये समय की मांग है कि 2003 की तरह ऑपरेशन चलाया जाए। एक बार फिर पीर पंजाल में ऑपरेशन सर्प विनाश की जरूरत है। अंकित भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।